प्रदेश के जनपद कुशीनगर के महाविद्यालय बुद्ध पीजी कॉलेज कुशीनगर भ्रष्टाचार के सुर्खियों में लगातार बनता चला जा रहा है। डॉक्टर इंद्रासन प्रसाद की बात करें तो विद्यालय के प्रबंध समिति से लेकर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी तक की कार्रवाई के संबंध में मिलते हैं। अब आइए प्रबंध समिति के सेक्रेटरी वीरेंद्र सिंह आहलूवालिया को देखते हैं क्या कहा जा रहा है सेक्रेटरी महोदय के द्वारा। आप कुशीनगर बुद्ध पीजी कॉलेज के सेक्रेटरी हैं और आपके इस कॉलेज में इंद्रासन प्रसाद का एक प्रकरण चल रहा है। उस प्रकरण से संबंधित क्या जानकारियां हैं और किस किस तरह की कार्रवाइयाँ चल रही हैं? उस प्रकरण के संबंध में जानकारी सबको है, हमको भी है। इस प्रकरण को क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक साहब से और डायरेक्टर एजुकेशन से, शासन से उनका पत्राचार चल रहा है जो मेरे संज्ञान में है, और जैसा कोई आदेश आएगा उसका उसी हिसाब से क्रियान्वयन हो जाएगा। जी। तो सर, अब तक के जो आदेश आए हुए हैं, जैसे ये शासनादेश है ये वाली, इसके सापेक्ष क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं? और सर दूसरा भी है, ये निदेशक का भी लेटर आया हुआ है जिस पे ये कार्रवाई रुकी हुई थी। इस संबंध में क्या करना चाहेंगे, जबकि डीएम और कमिश्नर के द्वारा इनके जात प्रमाण पत्र को खारिज कर दिया है, तो अभी कोई मामला इनका स्टे भी इनको नहीं मिला है। जब ये सारे आदेश स्टैंड हो रहे हैं तो इसमें क्या कार्रवाई होगी? इसमें कार्रवाई ये है कि जो भी लेटर आप दिखा रहे हैं इसके ऊपर दिशा निर्देश अगर क्लियर कट है तो वो आप दिखाइए, ठीक है जी। और दूसरा चीज़ है कि अगर कोई भी क्लियर दिशा निर्देश उच्च शिक्षा निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय निदेशक से आएगा, उसमें तुरंत कार्रवाई विधिक सलाह लेने के बाद कार्रवाई तुरंत हो जाएगी। सर, उच्च शिक्षा अधिकारी गोरखपुर से हमने पूछा था, उन्होंने ये कहा कि सारा मामला प्रबंधन समिति का है, तो प्रबंधन समिति नहीं, वो मैंने आपका वीडियो देखा था, उसमें फिर से आप देखिए, उन्होंने कभी नहीं कहा कि, कहा तो जरूर है कि करना है, पर बिना डायरेक्टर एजुकेशन के कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अपॉइंटिंग अथॉरिटी वही है, हम लोग तो ज्वाइनिंग अथॉरिटी हैं। जी। तो ये निदेशक महोदय प्रयागराज ने जो लेटर जारी किया था उसके सापेक्ष ये शासन का लेटर है सर, जो पात्रांक संख्या निदेशक महोदय ने दिया था 3348, उसी के सापेक्ष ये 3348 माननीय सचिव उत्तर प्रदेश के प्रेम कुमार पांडे के द्वारा यह लेटर जारी है 6/9/2023 का। तो इस संबंध में जब उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि प्रभावी आदेश के अनुसार तत्काल अग्रेतर कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से प्रत्येक दशा में 3 दिवस के अंदर शासन को अवगत कराना। तो जो 1 दिसंबर का यह लेटर है। जो लेटर आप मेरे को दिखा रहे हैं प्रेम कुमार पांडे जी का, संयुक्त सचिव का, ये एड्रेस है निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश को। इनको अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो ये आपका मार्गदर्शन कर पाएंगे। ऐसी कोई चिट्ठी हम लोग के पास तो आई नहीं है। ये आपके पास नहीं आई हुई है? हाँ जी, ऐसी चिट्ठी मेरे नॉलेज में नहीं आई। अच्छा। मेरे नॉलेज में नहीं आई। जी। तो ये जब निदेशक महोदय प्रयागराज कुछ इस संबंध में लिखेंगे तब आप कोई कार्रवाई करेंगे? तब जो लीगल कार्रवाई होगी, लीगल सलाह लेके इमीडिएटली उस पर कार्रवाई होगी। अब तक के कलेक्टर महोदय और कमिश्नर महोदय के आदेशों को जो स्टैंड कर रहा है उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा? नहीं, वो उन्होंने तो एक कमेटी बनी, कमेटी ने अपने साक्ष्य को देखा, देखने के बाद जो प्रतिक्रिया नियम अनुसार होगी वो उच्च निदेशक को करनी है, वो अपना करके जैसा आदेश भेजेंगे वैसा क्रियान्वयन होगा। तो ये पूरी कार्रवाई निदेशक को आपके अनुसार जाती है कि जो भी कार्रवाई करना है निदेशक प्रयागराज करेंगे? एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा ही होगा। अच्छा। ये सारे लेटर मतलब अब तक के ये हैं, अब आप राह देख रहे हैं निदेशक महोदय का। सर, एक प्रकरण आपके विद्यालय का और भी है, ये दूसरा ट्रैफिक है, जिसमें आपके विद्यालय में एक अकाउंटेंट महोदय की नियुक्ति हो रही है। तो अकाउंटेंट महोदय से ये एक जन सूचना लिया गया है कि 2017 में कोई पद अगर खाली होता है उसके पहले इस पद पे कैसे नियुक्ति हो गई, जबकि ये सीधी भर्ती का है, प्रमोशन कैसे हुआ? ये फाइल हमने देखी नहीं, जब देखेंगे तभी कुछ कह पाएंगे। सर, ये फाइल, ये जन सूचना इमीडिएटली तो मैं कुछ भी नहीं कह पाऊँगा। जी। इमीडिएटली कुछ भी नहीं कहूँगा, आप लेके आए हो, आपकी जानकारी में है। 2017 में इस प्रकरण को ये चीज़ प्रमोशन किया गया है, जबकि जन सूचना में लिखा गया है कि सहायक संख्याता का पद सीधी भर्ती का है। ऐसा है कि जो सारी चीज़ें स्टडी करने के बाद, विधिक राय लेने के बाद ही कुछ हम कह पाएंगे ना। अच्छा। अभी आपने सुना कि महोदय द्वारा शिक्षा निदेशक के आदेशों का इंतजार किया जा रहा है। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं उच्च क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी गोरखपुर को, उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है। देखिए महोदय क्या बता रहे हैं। जात प्रमाण पत्र खारिज हो चुकी है
उस संबंध में आपको क्या जानकारी, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की? मैं अश्विनी कुमार मिश्रा, क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी गोरखपुर हूँ। उस संबंध में महाविद्यालय परिवार द्वारा एक प्रत्यावेदन शिक्षा निदेशक महोदय को प्रेषित किया गया था, पूरी चीज़ों से अवगत कराते हुए कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा उनके जाति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया गया है। तो वहाँ से मार्गदर्शन मांगा गया था। वहाँ से मार्गदर्शन यह कहा गया हम लोगों को कि वह मार्गदर्शन उन्होंने शासन से मार्गदर्शन मांगा है इस संबंध में, और उनके द्वारा 12/9/23 का पत्र हमको प्राप्त है कि जब तक शासन से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो जाता तब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई किया जाना मार्गदर्शन होने तक यथावत बकाया व्यवस्था बनाए रखा जाना उचित होगा। ये पत्र हम लोग को प्राप्त है। इसी आधार पर इनके खिलाफ अभी तक मतलब उनका वेतन उनको दिया जा रहा है। 12/9/23 को 12/9/23 को हमारे शिक्षा निदेशक महोदय का ही पत्र है और प्राचार्य को संबोधित है। तो 12/9/23 को अगर आपको पत्र मिला है जी, तो सर उसके अगेंस्ट 4/10/23 को आपको ये पत्र मिला, इसमें क्या कहना? ये 4/10/23 का नहीं, वो जो आप पत्र दिखा रहे हैं वो विश्वविद्यालय से हमको मांगा गया है। उस पर मैंने यही पत्र लगा के भेजा है कि शासन में ये मार्गदर्शन की मांग की गई है। जी, हाँ, ठीक है। वो विश्वविद्यालय से इसका पूरा कार्यभार और पूरी कार्यदायी संस्था कौन है जिसमें इनको बर्खास्त करने के तथा किसी भी देखिए, इस संबंध में मैं कुछ नहीं कर सकता। महाविद्यालय के प्रबंध तंत्र जो होता है उनके नियोक्ता होते हैं, ठीक है। और हम जो है उसके DDO हैं। हमने मार्गदर्शन अपने उच्च अधिकारियों से मांगा है। जैसा भी हमको मार्गदर्शन प्राप्त होगा तत्काल नियमानुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इनके कुल मिला करके विद्यालय प्रबंधन समिति ही कर सकती है। देखिए, इसमें मैं ये नहीं कहूँगा। मुझे जो भी निर्देश प्राप्त होंगे अपने उच्च अधिकारियों से उनके खिलाफ तुरंत तत्काल कार्रवाई कर दी जाएगी। थैंक यू। अब आप लोगों को लेकर के चलते हैं बुद्ध PG कॉलेज के वर्तमान में प्राचार्य महोदय के पास। अब प्राचार्य महोदय से जानते हैं इस संबंध में क्या कार्रवाई हो सकती है और कैसे कैसे क्या। स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशीनगर के प्राचार्य से मिलते हैं और देखते हैं इस संबंध में प्राचार्य महोदय ने क्या कार्रवाई किया और कैसे इनको जानकारी है भी या भी नहीं है, जबकि हमारे पास एक सचिव महोदय का लेटर भी है। सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे भारत रक्षक न्यूज़ चैनल में। ये जो इंद्रासन प्रसाद को FIR भी हो चुका है और जिला जाति जांच सत्यापन समिति के द्वारा उनकी जाति प्रमाण पत्र निरस्त भी किया गया और ये आदेश भी आपको आया है संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश के द्वारा भी एक जारी हुआ लेटर जो उच्च शिक्षा प्रयागराज के नाम से आया और ये भी चला आया। इस संबंध में यह लेटर आप तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा और क्या कार्रवाई आपने की? देखिए, ऐसा है कि मैं फरवरी में ज्वाइन किया और उसके बाद से इसके बारे में मुझे पता तो चला, लेकिन यह पत्र जो है व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे मिला और मैं इसको देखा, लेकिन मैं ऑफिस में अपने पता कराया कि यह पत्र क्या रजिस्टर्ड यहाँ पे आया है कि नहीं आया है। तो मुझे पता चला कि रजिस्टर्ड डाक से यह पत्र यहाँ पे नहीं आया है। तो कोई भी शासन का पत्र आता है तो उसका संज्ञान हम तभी ले सकते हैं कि जब वो रजिस्टर्ड और हमारे यहाँ रिसिप्ड हो, तो उस पत्र का हम संज्ञान लेंगे। व्हाट्सएप पे तो बहुत सारे ऐसे फेक भी पत्र चलते रहते हैं, तो इस वजह से इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती है जो पत्र ज़्यादातर सोशल मीडिया और अन्य जगहों पर चलते हैं। तो अगर हमारे पास कोई पत्र आगे भविष्य में आता है तो निश्चित रूप से, चूँकि आप जैसा कि बता रहे हैं कि इनके जो प्रमाण पत्र हैं वह तहसील से और जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से और कमिश्नर महोदय के यहाँ से निरस्त हो चुका है, तो निश्चित रूप से अगर शासन संज्ञान लेता है और हमको निर्देश देता है इस संदर्भ में, तो मैं ये सारे पत्र जो है अपने प्रबंध समिति को प्रोड्यूस करके और उनके खिलाफ कार्रवाई की अनुमति मांगेंगे और उसके पश्चात कार्रवाई की जाएगी। सर जी, ये जो प्रेम कुमार संयुक्त सचिव जो हैं जी उत्तर प्रदेश जी, इनके ऑफिस से ये पत्र निकले 1 दिसंबर 2023 को ही निकला हुआ है जी। अब ये 2024 का 8वां-9वां महीना चल रहा है, लगभग ये 10 महीने हो गए। 10 महीने तक क्या आपके दफ्तर का ये पेपर नहीं आ पाया? हमारे दफ्तर में पेपर नहीं आया है, ओरिजिनल रूप में तो नहीं मिला है, लेकिन आप जो ये पत्र दिखा रहे हैं मुझे व्हाट्सएप पर ज़रूर मिला था। कितने दिन पहले आपको व्हाट्सएप पे मिला था? व्हाट्सएप पर हमको करीब 2-2.5 महीना पहले मिला था। जी जी जी। तो मैं इसको देखा था, इस पत्र को अवश्य देखा था, लेकिन चूंकि मैं ऑफिस में जानने का कोशिश भी किया, मैं यहाँ भी मैं बताया कि मैं फरवरी में ज्वाइन किया था, फरवरी 2nd वीक में, तो लेकिन यहाँ पर मुझे पत्र कहीं से मिला नहीं प्राप्त हो पाया। इस वजह से ये
इस पर संज्ञान नहीं लिया गया। अच्छा अच्छा, मूल रूप से आपके कहने का मतलब ये है कि जब आपको ये रजिस्टर्ड ऑफिस के द्वारा आपके प्रबंधन समिति में आ जाएगी तो इस पर तत्काल प्रभाव से हाँ बिल्कुल, मैं उस पत्र को प्रबंध समिति के सामने प्रोड्यूस करूंगा और समिति का जो निर्णय होगा उस हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपने सुना प्रिंसिपल साहब के द्वारा बताया गया कि यह लेटर हमको 2-3 महीने पहले मोबाइल के व्हाट्सएप ऐप पर मिला हुआ था, लेकिन उच्च अधिकारियों के आदेशों की जरूरत है, जबकि उक्त सारे प्रकरण में शासनादेश से लेकर के विभागीय आदेशों की प्रति प्रस्तुत करके ही ये सारी बात उपरोक्त लोगों से पूछा गया, लेकिन अभी तक कार्रवाई करने का नाम कोई भी अधिकारी नहीं ले रहा है। इस संबंध में जब भारत रक्षक न्यूज टीम कुशीनगर के बुद्ध की पीजी कॉलेज में पहुंची और वहां के पूर्व प्राचार्य केपी सिंह से इसमें पूछताछ किया गया, तो केपी सिंह द्वारा बताया गया कि संबंधित मामले में तत्कालीन जिलाधिकारी ने 2 बार कार्रवाई करने का आदेश दिया था। इसी क्रम में विश्वविद्यालय आयोग यूजीसी टीम यूजीसी का कार्रवाई करने का आदेश मेरे पास आया था, जिसके अनुपालन में उन्होंने डॉक्टर इंद्रासन प्रसाद को वाणिज्य विभाग के उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर करने से प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन अगले ही क्रम में उनके बाद के आने वाले प्राचार्य डॉक्टर ब्रिजेश सिंह ने उनके आदेशों को गलत तरीके से 0 घोषित कर दिया था। तब से यह प्रकरण अब तक प्रबंध समिति से लेकर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी तक के लोगों ने कार्रवाई के मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है और यह अभी तक चला आ रहा है। इसमें माननीय कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब के आदेशों का भी दरकिनार किया जा रहा है, जबकि संबंधित मामले में इन सारे लोगों से पूछताछ करने के बाद और सारा शासनादेश दिखाने के बाद इस नतीजे पे मामला पहुंच जा रहा है कि इनके निदेशक महोदय का था शासनादेशों का इंतजार है, जबकि सारा शासनादेश से लेकर के सारी प्रति उनको उपलब्ध कराई गई, लेकिन कहीं कहीं कार्रवाई के मामले में लेकर के प्रबंध समिति से लेकर उच्च क्षेत्र शिक्षा अधिकारी तक का कार्रवाई करने में इसमें उदासीनता बढ़ती जा रही है और इंद्रासन प्रसाद को बचाया जा रहा है। इस तरह से भ्रष्टाचार का सिलसिला बुद्ध पीजी कॉलेज कुशीनगर का बंद नहीं हो रहा है। पुनः एक और ही बड़ा भ्रष्टाचार का मामला आप लोगों के सामने खुलासा कर रहे हैं। अगले अंक में बने रहिए हमारे साथ। मैं आर के शर्मा अपने सहयोगी राजेश गौतम के साथ भारत रक्षक